हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हमारा डे 14 है, 15 डेज 30 मॉक टेस्ट का। आज जो है मैंने 2 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं। आज तो मैं और भी लगाने वाली हूँ क्योंकि अब 3-4 दिन ही रह गए हैं एग्जाम में। 3 ही रह गए हैं, 4 भी कम। आज का ही छोड़ देंगे तो 2 ही दिन रह जाएंगे। अभी जितने मॉक टेस्ट है मैं आज और कल में, परसों तो मैं 1 या 2 ही मॉक टेस्ट लगाऊंगी। आज या कल में मैं ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी क्योंकि परसों तो 10 तारीख है और फिर अगले दिन एग्जाम है, तो इतना ज्यादा प्रेशर उस दिन नहीं लेना है। सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट मैंने 15 लगाया था। इसमें जो मेरा स्कोर रहा है वो 77.25 रहा है। परसेंटाइल 93.30 रही है। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है परसेंटाइल डाउन जाती है। आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, काफी ज्यादा मिस्टेक्स हो रही होंगी, पैनिक हो रहे होगे। मेरे साथ तो काफी ज्यादा हो रहा है। स्कोर देख सकते हो आप। रीजनिंग में तो ठीक है, 34 स्कोर है, एक क्वेश्चन रह गया था। उसके अलावा क्वांट्स में 21.75 हुए हैं सिर्फ, और इंग्लिश में 21.5। इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं। पता नहीं क्या ही करना चाहिए मुझे। एक बार तो मैं 150 वाला जो पीडीएफ है वो रिवाइज करूंगी, उसके बाद शायद थोड़ा बहुत कुछ अच्छा जाए। 2 क्वेश्चन आरसी के रोंग हुए हैं। एक तो ये वर्ड वाला, इसका मुझे लग ही रहा था। यहाँ पे मॉडरेशन दे रखा है, मॉडरेशन में मुझे लग रहा था या तो ग्रोथ हो सकता है, मतलब या फिर बैलेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंस बन रही है, कहाँ गया मॉडरेशन, ये रहा। हालांकि जो मॉडरेशन है वो इम्पॉर्टेंट रहती है, लेकिन मतलब इस तरीके की बातें हो रही हैं तो बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, यहाँ पे बैलेंस आना चाहिए था, बट कंफ्यूजन था तो फिर भी मार्क कर दिया। तो उसके अलावा एक ये फिलिंग द ब्लैंक्स था, ये रॉन्ग हुआ है। इसमें रिफर्स आना था, इधर दे रखा है इट नॉट ओनली रिफर्स टू द फिजिकल। पता नहीं मैं एग्जाम के टाइम पे क्या ही कर रही होती हूँ, इतनी इजी क्वेश्चन भी गलत कर देती हूँ, पता नहीं दिमाग कहाँ ही जाता है। उसके अलावा ये वाले क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे। इसमें जर्नल की स्पेलिंग गलत थी, मुझे लग रहा था जेन्युइनली, मैं झूठ नहीं बोल रही गाइस, इसमें मुझे लग रहा था एएल आएगा, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, एएल तो वो दूसरे वाला जर्नल होता है। ये इस टाइप की रिकॉर्ड वगैरह की नोटबुक्स को जर्नल में तो ई आता होगा, उस तरीके से मैंने सोच के करा है। वैसे मुझे लगा कि जो जर्नल वो एएल वाला जो होता है वो पर्सन के लिए यूज करते होंगे, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, वरना पहले मैं यही कर रही थी। फिर आप लोगों को पता है मेरा तो रिकॉर्ड ही गलत सेलेक्ट करने का। आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग तो ठीक है, आर्ग्यूमेंट कैसे गलत कर दिया इन्होंने। अच्छा, आर्ग्यूमेंट में ई नहीं आता क्या? आर्ग्यूमेंट में ई नहीं आएगा, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। उसके अलावा ये क्वालिफाई में फर्स्ट और सेकंड आना था, और मैंने फर्स्ट और थर्ड चूज किया है। ठीक है, एक ये मैंने स्किप भी कर दिया था, मुझे इसमें डाउट लग रहा था। डाउट तो मुझे इसमें भी लग ही रहा था, बट फिर भी इसको मैंने मार्क कर दिया था। उसके अलावा ये सिनोनियम, इसमें मुझे डाउट था क्योंकि मुझे इसका मतलब ही नहीं पता था अच्छे से, कुछ वर्ड्स का मतलब मुझे नहीं पता था, तो इसीलिए डाउट लग रहा था, बट फिर भी कर दिया, क्या ही कर सकते हैं। क्वांट्स में एक क्वेश्चन रोंग हुआ है। क्वांट्स में कौन सा रोंग हो गया? ये इधर तो 332 ही आएगा, फिर अच्छा 332 आएगा। मैं पता नहीं 388, पता नहीं 338 लिख रही थी। 3038 मैंने लिखा था, मुझे याद है। और यहाँ पे 332 आना था, शायद मैंने लिखने में कुछ मिस्टेक कर दी है, बाकी ये मेरा ठीक होता नहीं तो। उसके अलावा ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन रह गए क्योंकि लेंथी था ये वाला मॉक अगर हम देखें तो काफी लेंथी दे रखा था। इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है आप लोग ये देख सकते हो, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड वाले दे रखे, मतलब क्वांटिटी 1 और 2 वाले। उसके अलावा ये भी थोड़ा सा, मतलब हमें निकालना पड़ रहा था, एवरेज का डबल करना पड़ रहा था, फिर टोटल गर्ल्स नोट डाउन करनी पड़ रही थी, फिर माइनस करके बॉयज की वैल्यू लिखनी पड़ रही थी, मतलब कुछ भी डायरेक्ट गिवन नहीं था, हमें काम करना पड़ रहा था, निकालना पड़ रहा था। उसके अलावा एक केसलेट दे रखी थी, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा था, बिल्कुल इजी नहीं थी, तो इसी में ज्यादा टाइम लग गया। और दूसरी बात, रॉन्ग नंबर सीरीज दे रखी थी। मिसिंग फिर भी कंपेरेटिवली जल्दी हो जाती है, रॉन्ग में टाइम लग जाता है, और कई बार तो पैटर्न मिलता ही नहीं है। देख सकते हो आप कितना ज्यादा ज्यादा टाइम मैंने लगाया है, और कितने कम बच्चों ने अटेम्प्ट कर रखी है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन रह गया था, और लास्ट में मैं इसको सर्च ही करी थी कि क्या हो सकता है, और देख सकते हो आप बहुत कम बच्चों ने किया है इस क्वेश्चन को। मैं देख तो रही थी इसका पैटर्न क्या दे रखा है, एक तो अपोजिट दे रखा है,
और +5 कर रखा है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा मॉक टेस्ट है मैंने इसमें से लगाया था, ये एडवांस लेवल प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम, मतलब अलग से 3 मॉक टेस्ट इन्होंने ऐड किए हैं, वो वाला लगाया था मैंने। इसका अगर हम पहले तो यही देख लेते हैं स्कोर कितना रहा है। 69.75, परसेंटाइल 93.6 रही है। और इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं, परसेंटाइल भी आप देख सकते हो काफ़ी कम गई है। और क्वांट्स में तो परसेंटाइल ठीक है, फिर भी अटैम्प्ट 26 ही हो पाए हैं। रीजनिंग में सिर्फ 27.5 हुए हैं, लेकिन परसेंटाइल आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा लेवल इन्होंने हाई कर रखा था, क्योंकि एडवांस लेवल मॉक है तो इसका लेवल ये थोड़ा हाई करते हैं। इसको मैं आज या कल में ही लगाऊंगी, क्योंकि परसों मैं ये वाले नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इनसे जो है हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हाई लेवल डालते हैं। इंग्लिश की बात करें सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे, क्योंकि मुझे इनमें मिस्टेक मिल नहीं रही थी, और इसमें तो नो एरर ही था। उसके अलावा ये भी मैंने स्किप किया था, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी स्पेलिंग होंगी, क्योंकि मुझे इनका मतलब ही नहीं पता था आधे वर्ड्स का, तो ये बाइपर्ड्स का मतलब मुझे नहीं पता था। बाकी कम्युनिकेशन वगैरह की मुझे सही लग रही थी, बट तो मैंने रिस्क नहीं लिया, स्किप ही कर दिया। उसके अलावा पैराजम्बल के 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने थोड़ा सा आगे पीछे किया है पैराजम्बल को, मतलब ज़्यादातर ठीक बनाया है, बट कुछ तो आगे पीछे किया है। मैंने जो बनाया था वो क्या बनाया था, इनका जो बन रहा है वो DAC BFE बन रहा है, और मेरा जहाँ तक बना था मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले डी, आफ्टर ई फील्ड बर्न, हाँ सबसे पहले मैंने डी लिया था, फिर ए, हाँ फिर मैंने बी ले लिया था, देन मैंने सी लिया था, और फिर मैंने एफ, सेटल्ड इनटू हिज न्यू हाउस, फिर मैंने एफ ही लिया होगा, एंड देन ई लिया होगा। पर फिर फिफ्थ कैसे गलत हो सकता है, मेरा तो थर्ड और फिफ्थ गलत हो रहा है। पता नहीं, मैं इसको बाद में ढूंढना पड़ेगा मैंने कहाँ लिखा था, बाद में देखती हूँ मैं इसको। उसके अलावा आरसी के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, कुछ रॉन्ग हुए हैं। एक ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, एक ये रॉन्ग हुआ है, पता नहीं आरसी के कैसे रॉन्ग हो जा रहे हैं। उसके अलावा ये फिलिंग द ब्लैंक्स, ये फ्रेजल वर्ब वाले थे, फ्रेजल वर्ब वाले में काफ़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, मतलब रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ तो मुझे आधों का मतलब नहीं पता होता, और कुछ का मैं तुक्का मारती हूँ, तुक्के तो मेरी गलती होते हैं। इधर पहली बात तो ये वाला जो मॉक टेस्ट है मैंने कल स्टार्ट किया था, मैंने कल सिर्फ इंग्लिश लगा लिया था, और मैं ऐसे ही लगा रही थी, मतलब पहले ही ऑलरेडी मैं 2-3 मॉक दे चुकी थी, फिर मेरा मन नहीं किया लगाने का, तो मैंने सिर्फ इंग्लिश करके इसको बंद कर दिया था। इसका क्वांट्स और रीजनिंग मैंने आज किया है, तो थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्टेड था ऑलरेडी उस टाइम पे, क्योंकि 2-3 मॉक आप लगा चुके होते हो तो उसके बाद माइंड वैसा नहीं रहता है, क्योंकि इतनी हैबिट आपने डेवलप नहीं करी, मैंने तो बिल्कुल नहीं करी। मैं 1 या 2 ही मॉक लगाती हूँ दिन में, 3-4 तो नहीं लगाती हूँ, इसीलिए उस टाइम तक मेरा माइंड ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। और इसके अलावा क्वांट्स में जितने हुए हैं वो ठीक हैं, बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन बचे होंगे। उसके अलावा एक ये भी बचा है, इसमें क्या पैटर्न मुझे समझ नहीं आया था। अच्छा, इसमें क्यूब करके +1, क्यूब कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, एक बार स्क्वायर कर रहे हैं एक बार क्यूब कर रहे हैं। इधर 2 का क्यूब किया, +1 कर दिया, मतलब 8+1। इधर 3 का स्क्वायर +1, हाँ क्यूब प्लस स्क्वायर दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, और +1 चल रहा है। उसके अलावा अर्थमेटिक की बची हुई है। रीजनिंग में 2-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, और एक पजल जो है बच गई थी मेरी, टाइम अप हो गया था, एक पजल ये रहती है, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगी। और 2 क्वेश्चन रॉन्ग ये तो मैं लास्ट में करी थी, और मैंने इस पर क्लिक भी किया था, बट ये क्लिक हुआ नहीं, उससे पहले सबमिट हो गया, तो इसमें मेरी मिस्टेक नहीं है। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैंने फर्स्ट निकाला, फर्स्ट मेरा ठीक निकला तो मैं फर्स्ट पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं सेकंड को देखती हूँ कि सेकंड ठीक है या नहीं, अगर सेकंड भी ठीक होता है तो फिर मैं बोथ वाले पे जाती हूँ, अदरवाइज मैं सीधा सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। तो इसीलिए सिर्फ इस पे क्लिक रह गया, दूसरे पे मैंने क्लिक किया था बट वो हुआ नहीं, जल्दी जल्दी में उससे पहले सबमिट हो गया। मुझे तो लगा था कि हो गया होगा, बट नहीं हुआ, पता नहीं कैसे नहीं हुआ। और ये तो पता नहीं मैंने कैसे ही रॉन्ग किया है, इधर डी से @ तक जाना था, और साफ साफ दिख रहा है ये वाला ग्रेटर वाला साइन है, तो फर्स्ट वाला ठीक होना चाहिए था, मैंने
शायद इन पे ज़्यादा ध्यान दे दिया और फिर इस पे ध्यान दे दिया। इन साइंस पे मेरा ध्यान ही नहीं गया, इसीलिए मैंने आइदर और कर लिया। मेरा दिमाग चला हुआ, मैं कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दी हूँ, इतना दिमाग भी नहीं लगाना होता। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्जाम।